हेरा ओ अनंतम परमानंद रूपम दिव्यम अखंडम महाप्रभु नित्य अनित्य सर्ग विसर्ग रचयिता जगत आनंद हेतुवे उस परमात्मा ने सारे संसार के कल्याण के लिए, जीवों के अपने उद्धार के लिए स्वयं को आत्म रूप में प्रकट किया। संपूर्ण ऊर्जा को परमहंस में हंस, महाहंस में और हंस में विभाजित किया। जो खंड था पूर्ण था, शिव शक्ति समायुक्त, जो शिव और शक्ति दोनों एक ही तत्व में थे, एक तत्व की ही प्रधानता। कहो उसे जड़ या चेतन, लेकिन वो जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त हो गया। बिंदु था और बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो वो तीन दिशाओं में गया। प्रकाश त्रिपथगामी है, ध्वनि त्रिपथगामी है। जब कहीं स्फोट होता है तो ध्वनि तरंगे फूटती हैं, प्रकाश निकलता है। सब देखते रहें, लेकिन उसे तो निकलना ही है। और जब प्रकाश निकलता तो उसका परिणाम, जब प्रकाश ढक लिया जाता है तो अंधकार भी हो जाता है। अंधकार के बीच फूटता है उज्जवल प्रकाश। कण कण में है व्याप्त, देख लो ये जीवन की आश। अंधकार मिटाने के लिए महापुरुष आते हैं। भगवान राम आए, भगवान परशुराम आए, विभिन्न दलित शोषित समाज की पीड़ित जातियों के उद्धार के लिए परशुराम ने अपना परसा उठाया। भगवान ने, परम शिव ने कैलाश के ऊपर बैठ करके सारे विश्व को संदेश दिया। नग्न रह करके दिगंबरम भस्म विलेपितांगम, दिगंबर थे, भस्म लगा रखी है और त्रिशूल ले रखा है। त्रिशूल को समझते नहीं लोग। चंद्रमा है और चंद्रमा में एक बिंदु है, तारा। चंद्र और तारे का वो स्वरूप त्रिशूल स्वरूप में व्यवस्थित है। शत्रु को मारने के काम आता है, संसार में प्रलय करने के काम आता है। ऐसा नहीं था कि उन पर धनुष नहीं था, परंतु वो तो केवल एक ही अस्त्र से सारे ब्रह्मांड को नचाते थे। त्रिशूल, एक शूल नहीं, तीन शूल। रजोगुण को नाश करने के लिए एक शूल, तमोगुण को नाश करने के लिए एक शूल और सत्वगुण को नाश करने के लिए एक शूल। ये त्रिशूल शिव के त्रिशूल के सानिध्य में आकर नंदी देव ने ज्ञान प्राप्त किया। आदि गणेश ने अवतरण किया।
परम शिव का वर्ण करने के लिए पर्वत पुत्री को अनेक जन्म लेने पड़े, आज भी ले रही है। पिता की यज्ञ में चली, कितना जीवन में संघर्ष किया है लोगों ने, आज भी वैसी ही विभीषिका है। जीवन में चारों ओर चीत्कार, जो अच्छी आत्माएं हैं और जो अच्छे लोग हैं वो भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। और ऐसा धंधा चल रहा है, ऐसा जीवन दर्शन चल रहा है कि हमारे राम सारे विश्व के आध्यात्मिक चैतन्य गुरु सब पागल हो गए। धर्म के नाम पर हिंसा का अवतरण हो रहा है, लेकिन सीमाएं आरक्षित हो जाएंगी अगर हम, तब लुटेरे हमारे भीतर घुस जाएंगे। इसलिए साहसी वीर पुरुषों के द्वारा सीमाएं परिक्रमा तक बांधे हुए रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। पर धर्म भयावह, दूसरा धर्म ही नहीं है, संप्रदाय है, साधना पद्धतियां हैं जो सनातन के चारों में आ जाती है। सनातन में 4 पैर हैं, 4 वेद हैं और उन चारों वेदों के एक एक खंड है जो विभिन्न धर्मों में बटे हुए हैं। जागो, उठो और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करो, आगमिक ज्ञान को प्राप्त करो। आगम और वेद में कोई अंतर नहीं है। आगम भगवान शिव की देन है। शैव दर्शन के भीतर से निकली हुई चेतना का नाम आगम है। और विष्णु की क्रियाओं के लिए जो ऋषियों ने साधना की संसार के पालन के लिए, वो वेद है। यह माह अद्भुत माह है। शीत आ गया है, आंवले का सेवन करो, अधिकतम आंवला खाओ, जीवन बदल जाएगा। सब्जियां खाओ, जीवन बदल जाएगा। प्रकृति इतनी अद्भुत होती है इस समय कि अद्भुत अन्न होता है। आज अभी सूर्य षष्ठी पर लोगों ने बड़े बड़े नदी, ताले, सारी चीजें, नदियां को, तालाबों को साफ किया, उसमें स्नान किया। ये स्वच्छता पर्व है। अभी आगे कई आ रहे। जागो, उठो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म लिया बेअर्थ ना हो। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। सत्य सनातन कहता है, प्रभु के ही तो तुम अंश प्रिय। तो प्रभु के रूप में स्वयं बनो और प्रभु का निष्दिन काम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव।